हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। और फाइनली मैं आपके लिए सीयूईटी के लिए एक वीडियो लेकर आ ही चुकी हूँ। और ये वीडियो जो है वो नॉर्मल वीडियो नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इसमें स्ट्रैटेजी तो डिस्कस करेंगे, बट उसके अलावा कुछ बहुत ज़्यादा बड़े बड़े सरप्राइजेज हैं जो इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं ये। जैसे मैंने आपको कम्प्लीटली बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे मेरी 11th और 12th में, मेनली 12th क्लास में हेल्प करी, पॉल साइंस में, हिस्ट्री के एग्जाम में, इंग्लिश के एग्जाम में, उसी तरीके से आज मैं आपको सीयूईटी में भी हेल्प करने वाली हूँ। और जैसा हमने पेपर में अच्छा-सा हम बोर्ड का एग्ज़ाम करके आए थे, जैसे-जैसे मैंने क्वेश्चंस कराए थे वैसे-वैसे आए थे, उसी तरीके से अब सीयूईटी के लिए भी हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे सेम वैसे ही कंटेंट जो है आपको वैसे ही सेम क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे-कैसे, क्या-क्या होने वाला है सब कुछ अभी इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ज़रूर एंड तक देखना। ये आपका पूरा का पूरा 1 ईयर सेव कर सकता है, 1 साल बचा सकता है। आपको ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा बिल्कुल भी 1 साल। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आप घर पे ही बैठे हुए हो, कुछ काम नहीं कर पा रहे हो और कॉलेज नहीं जा पा रहे हो, तो आराम से ये वीडियो आपको कॉलेज में, आपके ड्रीम कॉलेज में पहुँचा के ही मानेगा, ठीक है? अब स्टार्ट करते हैं फटाफट से इस वीडियो को। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई जब हम सीयूईटी की बात करते हैं, तो सीयूईटी में कॉम्पिटिशन का लेवल क्या है? क्या कॉम्पिटिशन बहुत कम होता है या बहुत ज़्यादा होता है? ईज़ी होता है सीट्स को लेना या नहीं? तो ये तो हमने सुना है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है सीयूईटी में, अच्छा कॉलेज मिलना बहुत मुश्किल है। इसको ना फैक्ट बेस पे भी देख लेते हैं। लास्ट ईयर 2024 में क्या हुआ था, 13.4 लाख बच्चों ने फॉर्म में अप्लाई किया था। और इसमें से 11 लाख बच्चे जो थे, 11.1 लाख बच्चे जो थे वो एग्जाम देने भी गए थे। तो समझ रहे हो आप कितना ज़्यादा कंपटीशन है। उसके अलावा जब बात आई डीयू की, जेएनयू की, बीएचयू की, एचसीयू की रजिस्ट्रेशन की, जब इनके रजिस्ट्रेशन ओपन हो गए अलग अलग कॉलेज के, तो ये ऐसी 5 यूनिवर्सिटीज़ थी हमारे सामने, 4-5 यूनिवर्सिटीज़ थी, जिनमें मैक्सिमम बच्चों ने फॉर्म अप्लाई कर रखे थे, जिसमें 8 से 10 लाख जो बच्चे थे वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इन्हीं 4 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते थे। तो अब आप समझ सकते हो सीट्स बहुत ज़्यादा कम है, थाउज़ेंड्स में मुश्किल से सीट्स होती हैं और कॉम्पिटिशन हद से ज़्यादा है। तो कैसे इंश्योर करेंगे हम कि 100% हमारा ये जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो ही जाए, 100% हमें ये गारंटेडली हमारा जो ड्रीम कॉलेज है वो मिल ही जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे वीडियोज़ पड़े होंगे यूट्यूब पे जो आप देख चुके होंगे स्ट्रैटेजी को लेकर, और भाई ये बताते हुए कि इस चीज़ को आप फॉलो कर लोगे तो आराम से आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। बट रियलिटी में फैक्ट बेस्ड चीज़ों को ले देख कर चलना है हमें, और देखना है कि क्या सच में अभी ये जो टाइम बचा हुआ है हमारे पास लास्ट का, इसमें पॉसिबल है सीयूईटी को क्रैक करना इस ईयर या नहीं। इज़ इट पॉसिबल टू क्रैक इट एट 1 मंथ? अब एक ही महीना हमारे पास ये जो है वो बचा हुआ है, जिसमें हमें सीयूईटी को किसी भी हाल में क्रैक करना होगा, अदरवाइज़ पूरा का पूरा 1 साल जो है वो आपका यहाँ पे चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो टाइम पीरियड है वो इतना ज़्यादा क्रूशियल है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड है कि आप इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते हो। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड है ये, ठीक है? तो अगर प्रैक्टिकली बात करें तो हाँ भाई, बिल्कुल यहाँ पे क्रैक किया जा सकता है, लास्ट के 1 मंथ के अंदर भी क्रैक किया जा सकता है, राइट अप्रोच को फॉलो करके। जो राइट अप्रोच है उसको फॉलो करके आप आराम से यहाँ पे सीयूईटी को क्रैक कर सकते हो, अपना ड्रीम कॉलेज ले सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बस एक कॉलेज मिल जाए आपको, आप अपना ड्रीम कॉलेज, आप डीयू में जाना चाहते हो आप डीयू में जा सकते हो, आप बीएचयू में जाना चाहते हो बीएचयू में जा सकते हो, एचसीयू में जाना चाहते हो एचसीयू में, जेएनयू में, जहाँ पे भी जाना चाहते हो वहाँ आप जाके आराम से अपना एडमिशन जो है वो करवा सकते हो। बट उसके लिए राइट अप्रोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा सोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में, जो आपको ये इंश्योर कर रहे होंगे, जो आपको ये बोल रहे होंगे कि भाई हम आपको सिलेक्शन दिलाकर ही रहेंगे, बट डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। उस ट्रैप में मत गिरो। ये टाइम पीरियड नहीं है इतना ज़्यादा आपके पास कि आप इस टाइम पीरियड में बहुत सारे सोर्सेज को अलग अलग फॉलो करो और फिर उसके बाद सीयूईटी को क्रैक भी कर पाओ, तो बहुत मुश्किल है। अगर उस तरीके के अप्रोच को आप यहाँ पे अपनाओगे, आपको राइट अप्रोच बताना है। जो चीज़ें मैं अभी इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ वो आपका पूरा 1 साल बचा लेंगी। बिल्कुल ध्यान से इनको एंड तक सुनते हुए चलना, ठीक है? राइट अप्रोच फॉलो करेंगे। स्मार्ट वर्क और स्मार्ट स्टडी का आपने नाम बहुत बार सुना होगा, बट वो स्मार्ट अप्रोच, स्मार्ट वर्क है क्या, वो भी इस वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये तो पता चल गया, ये समझ में आ गया कि भाई क्रैक कर सकते हो, इसलिए कुछ भी ऐसा बहुत बड़ा नहीं है, आराम से अपना ड्रीम कॉलेज भी यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। मैं कौन होती हूँ बताने वाली? मैंने खुद अपनी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करी है, मैंने अपनी मास्टर्स इंग्लिश में कंप्लीट करी है, तो मेरे पास पूरा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। मैं, जो इंसान खुद डीयू से पढ़ा होता है वो आपको बता सकता है कि किस तरीके से आप यहाँ पे
एडमिशन जो है वो ले सकते हो। तो ऑलरेडी मेरे पास 5 इयर्स का एक्सपीरियंस भी है टीचिंग का। मेरे से ज़्यादा बेस्ट तरीके से आपको कोई और नहीं समझाने वाला है, रियलिटी चेक नहीं देने वाला है कि किस तरीके से आप एडमिशन जो है वो ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है? बिना किसी फालतू की इधर-उधर की बात करे हुए हम बिल्कुल फैक्ट की चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो सबसे मेन है हमारे लिए, ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए, और दूसरी चीज़ है उनके डोमेन्स में अच्छा अच्छा स्कोर करना। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है वो यहाँ पे जीटी के लिए, मतलब बेसिकली जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है उसके लिए अपीयर नहीं हो रहे होते हैं। ह्यूमैनिटीज़ में हमारे पास ये ऑप्शन बढ़िया रहता है, ठीक है? तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेटेज होल्ड कर रही होती है। सबसे ज़्यादा क्यों बोला मैंने? क्योंकि 250 मार्क्स की तो अकेले इस बार यही आएगी, इंग्लिश ही आएगी। और हर बार क्या देखते थे हम कि 40 क्वेश्चंस करने होते थे, किसी भी 50 क्वेश्चंस में से कोई से भी 40 क्वेश्चन करने होते थे। बट दिस टाइम यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल 50 क्वेश्चंस। तो ये 50 के 50 क्वेश्चंस तभी होंगे जब आप राइट अप्रोच फॉलो करोगे, तब नहीं होंगे जब आप बस किसी कोर्स में एनरोल करके बैठ जाओगे और कुछ भी चीज़ें जो है वो नहीं कर पा रहे होगे, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि इतना सारा कंटेंट है, क्या करें, क्या ना करें। लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं बस वही करना है, ठीक है? तो ये चीज़ हमारे दिमाग में रखनी है। फिर डोमेन सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी और भी बहुत सारे अलग-अलग सब्जेक्ट्स होते हैं। ये सारे भी 250 मार्क्स के जो है वो हमें देखने को मिल रहे होंगे। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें राइट अप्रोच हम फॉलो करें। मेरा क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा इस पूरी प्रिपरेशन में आपके लिए? मेरा कंट्रीब्यूशन जो है वो आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सरप्राइज़ है, और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है आपके एग्ज़ाम में। आपको 100% सिलेक्शन जो है वो दिलवा कर ही रहेगी। सबसे पहले तो भाई देखो, फ्री जो चीज़ें हैं वो मैं जो यूट्यूब पे लेकर आने वाली हूँ, जो आपको इतना ज़्यादा हेल्प करेंगी, जो अभी तक किसी ने भी यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट आपको कहीं प्रोवाइड नहीं किया होगा। वीडियो कंप्लीट होते ही देख लेना सर्च करके जाके, अगर कोई भी आपको ऐसा ही कंटेंट प्रोवाइड कर रहा होगा ना, तो फिर आप मुझे बता देना। मैं बिल्कुल यहाँ पे बोल दूँगी कि आप वहीं से पढ़ लो जहाँ से आपको सही लगे, ठीक है? तो फ्री बिल्कुल जो मैं बता रही हूँ यहाँ पे कंटेंट वो ही प्रोवाइड करूँगी। 250 में से 250 आप हर एक अपने सब्जेक्ट में स्कोर कर पा रहे होगे, चाहे वो इंग्लिश हो उसमें भी, पॉल साइंस में भी और हिस्ट्री में। ये 3 सब्जेक्ट की पूरी जो ज़िम्मेदारी है वो मेरे ऊपर है, मुझे इनकी तैयारी करानी है। बस आपको क्या करना है, आपको जो-जो चीज़ें मैं करवा रही हूँ, वो चीज़ें फ़ॉलो करते हुए चलनी है, ठीक है? कैसे करेंगे भाई हम प्रिपरेशन को? सबसे पहले तो अभी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो ध्यान में रखनी चाहिए आपको, वो ये है कि हिस्ट्री और पॉल साइंस का हमें करना है सिलेबस कंप्लीट। सिलेबस कहाँ से कंप्लीट करें? वो वाला सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है जो आप बस बोर्ड में पढ़ के चले आए हो, क्योंकि उसके अलावा भी चीज़ें, जो डिलीटेड टॉपिक्स हैं, वो भी आते हैं, ठीक है? ये चीज़ हमें पता है। तो हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री के लिए एंड पॉल साइंस के लिए, दोनों के लिए चैप्टर वाइज एक्सक्लूसिवली फॉर सीयूईटी ओनली, ठीक है? चैप्टर वाइज जो वीडियोस हैं वो लेकर आऊँगी यूट्यूब पे, ठीक है? चैप्टर वाइज़ जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड कर दूँगी मैं, दोनों के ही। हिस्ट्री में 12 चैप्टर्स हैं और पॉल साइंस में 15 चैप्टर्स हैं। तो दोनों के ही चैप्टर वाइज़ वीडियोज़ अपलोड करूँगी एक्सप्लेन करते हुए, ताकि आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ले लो, आपको समझ में आ जाए जो-जो चीज़ें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए सीयूईटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें हमें पता हो। नॉर्मल वीडियोज़ देखने से काम नहीं चलेगा, और इसीलिए हमें वही कंटेंट इस टाइम पीरियड में पढ़ना है जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो ये वाला जो कंटेंट है वो पूरा कंप्लीटली फ्री रहेगा। इंग्लिश के लिए जो मैं बताने वाली हूँ ना अभी, भले ही आपके पास हिस्ट्री या पॉल साइंस के सब्जेक्ट हो या ना हो, बट ये इंग्लिश की स्ट्रैटेजी तो आपको हद से ज़्यादा हेल्प करेगी, बताती हूँ क्यों। इंग्लिश की अगर हम बात करें, तो इंग्लिश में वही मैंने क्या किया है, आपको पता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ना बहुत ज़्यादा वेटेज होल्ड करता है हमारे एग्जाम में। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की पूरी ज़िम्मेदारी मेरी है, साथ में आपको वोकैब भी करवाऊँगी मैं, साथ में आपको जितनी भी ग्रामर होती है वो करवाऊँगी, ठीक है? और उसके अलावा जो इडियम एंड फ्रेजेज़ आते हैं, जो याद नहीं होते हमें, ठीक है? वो करवाऊँगी। ये सारी चीज़ें आपको मिल रही होंगी यहाँ पे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, ग्रामर, इडियम एंड फ्रेजेज़, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें करवाऊँगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मेरा अभी ये प्लान है कि मैं हर दिन एक वीडियो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए अपलोड करूँ, और उसी में वो एडिटोरियल वाला जो पार्ट रहता है उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँ, ताकि चाहे डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाए, आप उसको ऐसे और ईज़िली सॉल्व कर लो, एकदम चुटकियों में सॉल्व कर लो, ठीक है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर हम रोज़ एक-एक सॉल्व करना स्टार्ट कर दें ना, तो भाई कैसा भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारे सामने आ जाए, उसको ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमसे सॉल्व ना हो। तो ऐसी ट्रिक्स, ऐसी टेक्नीक्स मैं आपको इस वाले वीडियोज़ में बताने वाली हूँ, ठीक है? ये जो वीडियो आएँगे यहाँ पे, ठीक है? ये क्लियर हो गया कि इंग्लिश के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी है। जब इतना फॉलो कर लोगे ना, तो कहीं इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। 250 में से 250 स्कोर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ईज़ी, ठीक? अब आगे बढ़ते हैं। भाई कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ये जो लास्ट टाइम पीरियड चल रहा है, अपने जो सिलेक्शन के चांसेस हैं उनको कैसे इंक्रीज़ करें? देखो एक बात याद रखना, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मैं आपको यहाँ पे यूट्यूब पे प्रोवाइड कर सकती हूँ, है ना? वो वीडियोज़ मैं आपको पूरी प्रोवाइड कर सकती हूँ, बट वो चीज़ें तभी फ्रूटफुल रहेंगी, तभी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी, जब आप
इनफ अमाउंट ऑफ एमसीक्यूज भी सॉल्व करे हो, क्योंकि एग्जाम जब देने जाओगे ना तो वो कंप्यूटर बेस्ड मोड में होगा। ऐसा नहीं होगा कि पेपर और पेन पे कर रहे होगे, तो बुक खरीद के ले आओगे मार्केट से, वो भी चीज़ इतनी ज़्यादा भी यहाँ पे हेल्प नहीं करेगी। आपको एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में ऑनलाइन ही टेस्ट आपको देने पड़ेंगे, ऑनलाइन ही आपको एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करने पड़ेंगे। तो उसी तरीके से आपको अपने आप को हैबिचुअल करना पड़ेगा। और एमसीक्यूज बहुत सारे अवेलेबल हैं इधर उधर, बहुत सारे लोग कोर्स में भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने एमसीक्यू, बट बहुत ज़्यादा उनके एमसीक्यूज़ में एरर होते हैं, बहुत इर्रेलेवेंट जो है एमसीक्यूज़ होते हैं, जो आ ही नहीं रहे होते सीयूटी में, जस्ट वो जनरेट करवा देते हैं कहीं न कहीं से, चैटजीपीटी से उठा के या फिर कहीं से भी जनरेट करा देते हैं जस्ट टू प्रोवाइड यू कंटेंट, ठीक है? तो वो चीज़ें जो हैं वो टाइम वेस्ट करती हैं बच्चों का, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और ना ही आपको ऐसे ट्रैप में बिल्कुल भी फॉल करना है, ठीक है? तो एमसीक्यूज़ करने होते हैं हमें अगर हम सच में अपने चांसेस को बढ़ाना चाहते हैं सिलेक्शन के। दूसरी चीज़ मॉक टेस्ट, जो मॉक टेस्ट होते हैं ना 50-50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, उस फॉर्मेट में मॉक टेस्ट को करना भी बहुत ज़रूरी है और मॉक टेस्ट भी रेलेवेंट होनी चाहिए। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है कि भाई स्कोर नहीं बढ़ रहा, जब तक स्कोर को बढ़ाएँ कैसे? बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है प्रिपरेशन के दौरान, उनको सॉल्व कौन करेगा? तो डाउट सॉल्व करने के लिए भी आपके पास कोई ना कोई ऐसा इंसान होना चाहिए, जो हमेशा आपको सही वे में गाइड करे। ऐसा ना हो कि भाई आपने उस इंसान का कोर्स परचेज़ कर लिया, उसके बाद वो फिर ना ही आपको मैसेज का रिप्लाई करे और ना ही आपको कोई भी गाइडेंस प्रोवाइड करे, ठीक है? तो ये चीज़ हमेशा हमें याद रखनी है कि डाउट सॉल्विंग के लिए भी कोई ना कोई मेंटोर हमारे पास ज़रूर होना चाहिए, जो हमें हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी रहे, ठीक है? तो इसी चीज़ को आसान करने के लिए मैंने एक छोटी-सी यहाँ पे कंट्रीब्यूशन आपके लिए किया है, छोटा-सा यहाँ पे एक एक जो स्टेप है वो उठाया है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगी, नहीं लगेगा तो नहीं करूँगी, ठीक है? सुनो भाई, क्या है यहाँ पे, यहाँ तक पहुँच चुके हो तो यही बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके लिए कि आपको सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं, ठीक है? देखो क्या है, 5 मॉक टेस्ट अगर आप सॉल्व कर लो, 5 मॉक टेस्ट अगर आप सॉल्व कर लो ईच के, इंग्लिश के भी और पॉल साइंस के। मैं सपोज़ कर रही हूँ कि आपके पास हिस्ट्री नहीं है, मान लो, ठीक है? इंग्लिश के और पॉल साइंस के आपने 5 कंप्लीट मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिए और ऐसे-वैसे मॉक टेस्ट नहीं जो मार्केट में भरे पड़े, नहीं। जैसे आते हैं क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पे सॉल्व कर लिए। उसके अलावा आप कोई कोई ऐसा क्विज़ ग्रुप मिल गया जो हमेशा आपको क्या करे, आपको बाँध के रखे कि नहीं भाई आपने जैसे ही अच्छा ठीक है, आपने मोबाइल फ़ोन उठाया, स्क्रॉल करने लग गए, स्क्रॉल मत करो। उतनी देर में आप ये क्विज़ अटेम्प्ट कर लो, ठीक है? तो अगर आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर दी जाए कि 10 क्विज़ आपको दोनों ही इंग्लिश के भी और पॉल साइंस के भी 10 क्विज़ एवरीडे मिल रहे हैं, तो इससे ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ इस टाइम पीरियड में कोई हो नहीं सकती आपके लिए, है ना? डिस्ट्रैक्शन भी आपके लिए क्या बन रही है, अवॉइडिंग बन रही है कि भाई आप इससे भी कुछ ना कुछ फ़ायदा निकाल ही सकते हो। और अगर आपको 100 एमसीक्यूज़ हर चैप्टर के प्रोवाइड कर दिए जाए, हर चैप्टर के, पॉल साइंस की बात कर रही हूँ मैं, हर चैप्टर के 100 एमसीक्यूज़ यानी टोटल 1500 एमसीक्यूज़ जब आप सॉल्व करके जा रहे होगे ना एग्ज़ाम देने से पहले, तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होगा कि चैप्टर में कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ जाए, मैं उसको ईज़िली सॉल्व कर दूँगा। और ये एमसीक्यूज़ ऐसे होंगे जो आपको सच में बहुत हेल्प करने वाले हैं, जो सच में एग्ज़ाम में आएँगे, उसी पैटर्न पे वो पूरे के पूरे बेस्ड होंगे, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा आपकी हेल्प हो जाएँगी इन चीज़ों से और ये 1 महीने के अंदर अगर आपने कर लिया, अभी मैटर नहीं करता कि आप 12th में क्या करके आए हो या फिर अभी तक आपने क्या पढ़ाई करी है। बट अगर लास्ट इस मंथ में आप सीरियस हो गए ना, तो सच में आप सिलेक्शन ले सकते हो, सच में आप जो जैसा कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, वो ले सकते हो, ठीक है? तो ये चीज़ बहुत दिमाग में रखते हुए ही आगे बढ़ना है। ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि मैम नहीं हमारे पास तो पॉल साइंस एंड इंग्लिश तो है ही, बट उसके साथ हिस्ट्री भी है, तो हिस्ट्री का क्या करें? तो तीनों मैंने बताया, तीनों सब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो वो मेरी ही है। देखो, इसके लिए भी मैं क्या करूँगी, हिस्ट्री के लिए अलग, पॉल साइंस के लिए अलग एंड इंग्लिश के लिए अलग क्विज़ ग्रुप बना लिया, जिसमें 10-10 क्विज़ आपको हर चैप्टर के रोज़ देखने को मिल जाए, ठीक है? इसके अलावा 5 मॉक टेस्ट तीनों के, हिस्ट्री के भी, पॉल साइंस के भी और इंग्लिश के प्रोवाइड करा दिए। इसके अलावा 100 एमसीक्यूज़, जो 12 चैप्टर्स है ना हिस्ट्री में टोटल, यानी 1200 एमसीक्यूज़ जो है वो सॉल्व करके जाओगे आप हिस्ट्री के। पॉल साइंस के भी इसी तरीके से 1500 एमसीक्यूज़ सॉल्व करके जाओगे एग्ज़ाम से पहले। तो ये देखने में नंबर्स बहुत बड़े-बड़े लग रहे हैं, बट इनको इतने ईज़ी फॉर्मेट में मैंने आपको बना के प्रोवाइड कर रखे होंगे पीडीएफ्स, कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि भाई ये चीज़ हमें आती नहीं है, ठीक है? तो ये जो चीज़ें हैं वो अभी मैंने प्लान करके रखी हुई हैं आपके लिए। अगर आप चाहोगे तो इसको मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। आप ऐसा ही सेम जो फॉर्मेट है कंटेंट का वो लेकर आऊँगी, ठीक है? तब एक बार इस ये जो पूरा पार्ट है ना, अभी जो मैंने ऊपर वाला पार्ट बताया आपको, वो तो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है, जो मैंने बताया अभी, ठीक है? बट ये वाला जो पार्ट है, ये थोड़ा-सा टीडियस टास्क है, ये अकेले मेरे से नहीं होगा। इसके लिए मुझे किसी न किसी इंसान को तो हायर करना पड़ेगा, जो एटलीस्ट मुझे हेल्प कर दे मेरे एमसीक्यूज़ को टाइप करने के लिए। बिकॉज़ ऐसा नहीं है अभी कि सिर्फ़ मुझे अभी यूट्यूब पे ही वीडियोज़ बनाने होते हैं। मैंने बताया आपको, मैं ऑलरेडी अभी सीयूईटी के बच्चों को भी पढ़ा ही रही हूँ, ऑफ़लाइन भी पढ़ा रही। तो इसीलिए ये जो कंटेंट है, वो जो मैं बेस्ट प्रोवाइड कर सकती हूँ आपको,
उससे ज़्यादा बढ़िया मतलब इस टाइम पीरियड में आपके लिए कुछ नहीं होगा। बहुत लिमिटेड चीज़ों के अंदर आप आराम से अपना एग्ज़ाम निकाल जाओगे और उससे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए भी कुछ नहीं होगी, ठीक है? तो ज जिस इंसान को मैं हायर करूँगी भाई उसके लिए मेरा कुछ भी नहीं है इसमें, मैं अपना वाला जो है वो पार्ट प्रोवाइड करा रही हूँ आपको ऑलरेडी, ऊपर मैंने बता दिया। जो ये एमसीक्यूज़ टाइप कर रहे होंगे उनके हिसाब से मैंने बहुत लीस्ट जो चार्जेज़ हैं वो यहाँ पे रखे हैं, बिल्कुल कम, ठीक है? देखो, सबसे पहला क्या है, अगर ये वाला पार्ट आप यहाँ पे ये जो फर्स्ट वाला ये जो कॉम्बो है, ये इसको परचेज़ करना चाहते हो अगर तो इसका जो प्राइस है, वो ओरिजिनली 799 है, ओरिजिनली 799 है। बट अभी ये आपका 10th अप्रैल तक 10th अप्रैल तक ये सिर्फ़ और सिर्फ़ कितना रहेगा, 599 रहेगा, ठीक है? तो अभी आपको ये 799 पे नहीं करने हैं, 599 पे करने हैं, ये सारी चीज़ें उसमें आपको मिलेंगी। तो बहुत लीस्ट चार्ज रखा है, आप मार्केट में जाके किसी से भी मतलब यूट्यूब चैनल पे जाके आप किसी से भी कंपेयर कर लेना और देख लेना, एक बार खरीद के भी देख लेना चाहे उनका कंटेंट, आपको बहुत सारी मिस्टेक उसमें देखने को मिलेंगी। बट यहाँ पे जब भी मैं कोई भी कंटेंट प्रोवाइड कर रही होती हूँ, आपको पता है कि वो बिल्कुल ऑथेंटिक होता है ना? ये चीज़ तो आपको पता ही है। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहना। अब दूसरी बात करते हैं जिनके पास हिस्ट्री भी है, उनको तीनों सब्जेक्ट का कॉम्बो चाहिए ताकि भाई वो किसी भी सब्जेक्ट में रहे ना, अटके ना वो किसी भी तरीके से, ठीक है? तो इन तीनों सब्जेक्ट के लिए वैसे तो इसका जो कॉम्बो है वो 1099 का है, 1099 का है। बट क्योंकि अभी मैंने बताया 10th अप्रैल तक, जब तक ये जो हम पूरा का पूरा स्टार्ट नहीं कर देते, 10th अप्रैल तक इसका जो चार्ज है वो अभी 1099 नहीं रहेगा, वो 799 ओनली रहेगा, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ 799 ओनली जो है वो यहाँ पर रहेगा इसका चार्ज, ठीक? ये जस्ट आपको पे करना होगा, उसके अलावा आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएँगी, आराम से आप अपना एग्ज़ाम निकाल जाओगे बिना टाइम वेस्ट करे हुए। बहुत ज़्यादा ऐसे चार्जेस भी नहीं रखे गए हैं कि भई जिससे आपके पैसे भी गए और उसके बाद आपको कुछ फुलफिल मिला भी नहीं, ठीक है? तो बहुत लीस्ट चार्जेस के साथ आपको कंटेंट क्वालिटी यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूँगी, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई अभी तक तो हमने कुछ पढ़ा नहीं, अब तो हमसे होने नहीं वाला, तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो बिल्कुल, आराम से हो जाएगा, जो-जो चीज़ें बताई हैं उसको फॉलो कर लेना बस, ठीक है? और ये एमसीक्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने क्या किया है, इसके लिए ना एक गूगल फॉर्म की लिंक जो है वो टैग कर रखी है कमेंट में। कमेंट में जाकर उस गूगल फॉर्म को फिल कर दो, उसमें सारी डिटेल्स भर दो ताकि मुझे पता चल जाए। मुझे बहुत सारे बच्चे नहीं चाहिए एक ग्रुप के अंदर, मुझे सिर्फ 20 स्टूडेंट्स चाहिए एक ग्रुप के अंदर और मैं चाहती हूँ कि वो 20 के 20 बच्चे जो हैं, जो भी उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, वेदर इट इज़ डीयू, वेदर इट इज़ जेएनयू, बीएचयू जो भी है, वो उनको मिल जाए। तो मुझे बहुत सारे बच्चे नहीं चाहिए यहाँ पे, ना ही मुझे बहुत भीड़ चाहिए। मुझे सिर्फ 20 स्टूडेंट्स चाहिए जो सच में चाहते हैं इसी साल क्लियर करना एग्ज़ाम, ठीक है? तो वो सिर्फ और सिर्फ इस गूगल फॉर्म को आके भरें, फिल करें, अपनी जो भी डिटेल्स है वो बता दें यहाँ पे, उसके बाद उनको मैसेज जो है वो पहुँच जाएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पे, उनकी ईमेल आईडी पे ये न जो मैसेज है वो पहुँचा दिया जाएगा, ठीक है? ये सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे मैं उसमें बता दूँगी। उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगी फिर जिसमें चैप्टर वाइज़ जो चीज़ें हैं वो आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है? अगर आप रेडी हो इस चीज़ के लिए तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख दो आई एम रेडी फॉर CUET 2025। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट और मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्पफुल लगी होंगी। मिलते हैं फटाफट से नेक्स्ट वीडियो में।